अब आपने देखा कि फ्रांस में जिस तरह से पूरे फ्रांस को जला दिया गया, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप सोचें कि ये कोई एक घटना, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले फ्रांस ने एक मुस्लिम देश को फुटबॉल में हरा दिया था। भाई साहब, वहां पे दंगे हो गए, आगजनी हो गई कि आपने हरा क्यों दिया मुस्लिम देश को। जो लोग वहां पर माइग्रेंट बन के शरणार्थी बन के गए हैं, उनको ये ऐतराज था कि आपने मुस्लिम देश को हरा क्यों दिया, इनडायरेक्टली। इस बार क्या ऐतराज था कि एक लड़के को एक गलती से गोली कैसे मार दी। हमारे देश में रोज जाने कितनी गोलियां लोगों को लगती हैं, और हमारे देश में सबकी लॉजिक होती है इन्हीं लोगों की। अगर कोई पत्थरबाज पत्थर चलाए तो इनकी लॉजिक होती है कि आप सजा संविधान और कानून के अनुसार दीजिए। ठीक। अब यही लोग फ्रांस के मामले में क्या कहते हैं कि वहां पर एक लड़के को अगर गलती से मार दिया गया आतंकी समझकर, उसने ऐसी हरकतें की थी, तो हम पूरा फ्रांस जलाएंगे। वहां के लोग जलाएंगे और यहां के लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही, जलाना चाहिए। अब जब अपने देश में कुछ भी होता है तो सारी जो सजा है वो कानून संविधान के दायरे में होनी चाहिए। भाई साहब, बुलडोजर कैसे चला दिया। तो मैं बता रहा हूं कि ये एक पैटर्न चला आ रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, लंदन में भी हुए, अमेरिका में कुछ दिनों पहले हुए थे। वो जो दूसरी रेस वाले थे, उन्होंने इस तरीके से दंगे किए थे। तो ये जो शरणार्थी हैं, आपने कभी सोचा कि ये जो शरणार्थी हैं, ये मुस्लिम देश में क्यों नहीं आगजनी होती है, क्यों नहीं बिल्डिंगें जलाई जाती हैं, वहां पे कुछ नहीं होता। अब फ्रांस में यहां के लोग लॉजिक दे रहे हैं कि जो लोग लूटपाट कर रहे थे वो गरीब। अब आप देखिए हास्यास्पद बात कि ये गरीब लोग 3,000 एप्पल के आईफोन लूट ले गए। इन लोगों ने 2,000 से ज्यादा गाड़ियां जला दी, सारे स्टोर्स लूट लिए, और कोई ना कोई बहाना इस तरीके का मिलता जाएगा। कभी किसी को आपने मारा क्यों, कभी किसी को हराया क्यों। आप इस साइकोलॉजी को समझिए। ये साइकोलॉजी है कि हम जहां भी जाएंगे हमारे हिसाब से देश चलेगा, हमारे शरिया के हिसाब से देश चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ के लोग यहाँ की घटना या पाकिस्तान या अरब की घटना के लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं। फ्रांस में तो गरीबी नहीं है, ये लोग गरीब तो नहीं है, इसमें ज्यादातर लोग मिलियनेयर हैं। कभी कभी लॉजिक देते हैं कि ये इनमें शिक्षा का अभाव है। फ्रांस में ये सारे लोग बाकायदा शिक्षित भी हैं, एक रीजनेबली एजुकेटेड। तो ये जितनी भी लॉजिक आप देखते हैं जो शाहीन बाग में दी गई, जो यहां दी जाती हैं आतंकियों को डिफेंड करने के लिए, ये सारी लॉजिक फ्रांस में यूसीसी भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। आप कहें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो कुछ लोग सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इनको ऐसे देशों में जहां पे ये थोड़े माइनॉरिटी में है, जो इनका मुस्लिम देश नहीं हुआ पूरी तरह से, वहां पे यही काम करना है। जो मुस्लिम देश हो गया उसको छोड़ के फिर नए देश की तलाश करनी है। फ्रांस में एक शहर है, आपको मालूम है कि नहीं, मार्शेल नाम है। मार्शेल शहर में सबसे ज्यादा दंगे हुए। कहते हैं वहां पर एक लाइब्रेरी भी जला दी। उसके ऊपर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट हैं कि जलाई गई कि नहीं जलाई गई। और उसकी तुलना भारत में नालंदा में जो जलाई गई थी, जो बख्तियार खिलजी ने जलाई थी, उससे करी जा रही है। और भारत में कोई नालंदा ही नहीं, तक्षशिला से लेकर जितने एजुकेशनल सेंटर थे सब जलाए गए भारत में। और अब इन लोगों को, यही जो फ्रांस वाले जो ये गरीब समझकर शरणार्थी बना करके दया दिखा रहे थे, अब इनको टेस्ट मिल रहा है अपनी ओन मेडिसिन का। मैं आपको बता रहा था मार्शेल शहर की बात। ये फ्रांस के दक्षिण में एक पोर्ट सिटी है। मार्शेल मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रहा है मैं आपको बताऊं
कि जब वीर सावरकर को लंदन में एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया था, तो वीर सावरकर जी को पानी के जहाज से भारत लाया जाता था ट्रायल करने के लिए। और वीर सावरकर की ये लॉजिक थी कि भाई इसमें आपने हमको गलत फंसा दिया है, आप क्यों मुझे ले जा रहे हैं। तो वो फ्रांस के पास जो समुद्र है, यही मार्शेल शहर वाला पोर्ट सिटी है, वहां पे ये कूद गए और कूद करके मार्शेल के बॉर्डर पे आ गए। अच्छा, हुआ क्या कि फ्रांस के कुछ लोगों ने समझा कि ये डूब रहे हैं व्यक्ति, इनको बचाना है, जहाज से गिर गए। उन्होंने इनको पकड़ करके फिर जहाज वालों को दे दिया और उसके बाद फिर बहुत बड़ा मुकदमा चला, सब कुछ हुआ। फ्रांस कह रहा था कि इनको हम नहीं देंगे, ब्रिटिश कह रहा था देना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन हुआ और वीर सावरकर को दे दिया गया। अगर वीर सावरकर मार्शेल में रह जाते तो आज इस देश की भी कहानी कुछ और होती। उनको वो जो दोहरा आजीवन कारावास मिला था वो ना मिला होता। और इसी मार्शल शहर जो ये पोर्ट सिटी है फ्रांस का, इसी से शरणार्थी भी आते हैं। एक क्रम है, अल्जीरिया और जाने कहां कहां से सब वो शरणार्थी भी उसी, सबसे ज्यादा राइट्स और आगजनी भी इसी मार्शल शहर में की। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पर कुछ नहीं डिपेंड करता है कि आतंक के लिए कि कौन पढ़ा लिखा है कि कौन गरीब है। अरे गरीब तो 40 करोड़ लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। तो आप समझिए कि इस बीमारी को समझिए, ये अभी पूरे यूरोप में फैलेगी, जो ये जर्मनी में फैलेगी, बेल्जियम में फैलेगी, लंदन में फैल चुकी है। अभी मैं गया था तो ये लंदन हुआ, पेरिस हुआ, ये सब शहर बेकार हो चुके हैं। आप समझ लीजिए हमारी दिल्ली और मुंबई कहीं बेटर हो गए इन शहरों से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी यूरोप में ही नहीं, हर जगह ये बीमारी फैलेगी। क्योंकि उद्देश्य क्या है कि नई जगह पे जाओ, वहां पे दंगे आगजनी करो, वहां पे शरिया फैलाओ, आतंक फैलाओ, उस देश को बर्बाद करो, किसी तरीके से आधा अधूरा उसको कन्वर्ट करो। एक देश में रहते हो तो उसके अंदर लोगों को कन्वर्ट करो, उस देश को कन्वर्ट करो। यदि आप ये बीमारी नहीं समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। बेहतर है कि अपने देश में इस बीमारी को समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा तो एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, कश्मीर हो गया, केरल हो गया, बंगाल हो गया। तो ये बीमारी फैलती चली जाएगी, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पर भी। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर कीजिए। धन्यवाद।